Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on 22 अप्रैल से 10 मई के बीच के ये 18 दिन भारत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। इस दौरान तमाम घटनाओं को भारत ने देखा और भारत की जनता ने भी देखा। 10 मई को जब सीज फायर था, वो सीज फायर की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर एक तरह से एक अलग वाक युद्ध या एक अलग वैचारिक युद्ध या एक अलग सोशल मीडिया के पहलवानों ने इस सीज फायर के फायदे नुकसान की गणित के द्वारा तमाम तरह के उदाहरणों से एकदम पाट दिया है। और सीज फायर आखिर होता नहीं तो क्या होता, युद्ध चलता ही रहता, यही विकल्प तो नहीं है। लेकिन सीज फायर से हमें मिला क्या, निश्चय ही इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। लेकिन इस 18 दिनों के दौरान भारत ने देखा कि कैसे भारत की राजनीतिक विपक्षी पार्टियां भी देश हित के नाम पर एकजुट है। वहीं देश ने विदेश ने पूरे विश्व ने देखा कि एक मुद्दे पर भारत कम से कम एक है और वह है राष्ट्र की संप्रभुता से कोई समझौता यहाँ का सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों नहीं कर सकता। जो एकजुटता दिखी वह एक मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही। वही ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सेना ने अपने पराक्रम का एहसास पड़ोसी को कराया तो पूरे विश्व को भी कराया। वहीं सीज फायर के बाद यह संघर्ष विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, इसको सेना ने स्पष्ट किया है। यह पूरे 18 दिन के बाद पूरे 18 दिन में आखिर हुआ क्या भारत में, उसका सुनिए एक विश्लेषण हमारा सुनिए। सीज फायर यानी संघर्ष विराम 10 मई 2025 को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे 7 मई 2025 से संघर्ष के बाद घोषित कर दिया गया और संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने संघर्ष विराम की घोषणा किया। भारत में संघर्ष विराम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का माहौल बना और पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी का बयान वायरल होने लगा और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा सोशल मीडिया पर चल पड़ी। जबकि 2025 का ये ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 27 निर्दोषों की हत्या के बाद 7 मई को भारतीय सेना ने किया और तभी 4 दिनों तक भारत पाकिस्तान का संघर्ष चला जो 10 मई को सीजफायर के रूप में विराम पर आया। इन 18 दिनों की घटनाएं भारतीय डेमोक्रेसी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण रही है। 22 अप्रैल से 7 मई तक भारतीय राजनीति के विपक्षी पार्टियों की एकजुटता देशभक्ति ने एक मिसाल कायम किया है। वही विपक्षी नेता राहुल गांधी का इस दौरान बयान और भूमिका राजनीति का उच्चतम पायदान कायम किया। जबकि सत्ता पक्ष द्वारा राहुल गांधी को हमेशा निशाने पर रखा जाता है। वही 7 मई से 10 मई तक 4 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी काबिले तारीफ रही। इन 18 दिनों तक भारतीय राजनीति के राजनीतिक बाज मात्र 4 दिन तक चुनाव राजनीति से दूर रहे। विपक्षी पार्टियां 22 अप्रैल के बाद से ही देश के लिए सत्ता पक्ष के साथ खड़ी दिखी। वही सत्ता पक्ष 7 मई के बाद देश के लिए राजनीति से दूरी बनाई। यही 18 दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपनी मजबूती दिखाई और मारक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर को असफल नहीं कहा जा सकता है। भारत के सामने अभी भी आतंकी एक चुनौती है और ऑपरेशन सिंदूर इन्हें कुचलने की क्षमता का प्रदर्शन रहा और जब भी आगे कुचलने की जरूरत पड़ेगी भारतीय सेना ऐसे ऑपरेशन बखूबी कर सकती है। यही ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया। भारत के सामने आज भी वही चुनौती है जो शुरू से सामने खड़ी है। मुकाबला आतंकियों के समूल खात्मे पर ही खत्म होगा, इसलिए ये सीजफायर यानी संघर्ष विराम है, संघर्ष खत्म नहीं है। अभी आपने विश्लेषण सुना, लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए इसको पूरा परिभाषित करते हुए पूरे एकदम साफ परिदृश्य में हमने लिखा है। इसको आप डिटेल में समझने के लिए पूरा ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन 18 दिनों में
भारत ने क्या खोया और भारत ने क्या पाया और आगे भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या होगी, यह पूरा डिटेल इस विश्लेषण में सुनिए। डिटेल में इस तरह समझिए। संघर्ष विराम नहीं, रणनीतिक विराम, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की लोकतांत्रिक दृढ़ता। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई। ये घोषणा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, जिसके तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने सीजफायर की पुष्टि की। ये संघर्ष विराम 7 मई से शुरू हुए उस सीमावर्ती टकराव का औपचारिक अंत था, जो एक बड़ी आतंकी घटना के बाद शुरू हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। ये सैन्य अभियान आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई थी, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक, मारक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रभावी प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक सैन्य प्रत्युत्तर नहीं था, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेतक था। सेना ने लक्षित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और नियंत्रण रेखा के पार मौजूद लॉन्च पैड्स को कुशलता से निष्क्रिय किया। भारतीय सेना का ये ऑपरेशन एक सीमित लेकिन तीव्र सैन्य हस्तक्षेप था, जिससे स्पष्ट हो गया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की नीति पर अग्रसर है। इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि इसमें केवल सैन्य लक्ष्य साधे गए, नागरिक जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया और इसे वॉर की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक प्लस की तर्ज पर अंजाम दिया गया। 22 अप्रैल से 10 मई तक के 18 दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विशिष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे। विपक्षी दलों ने अपनी वैचारिक और चुनावी प्रतिद्वंद्विता को परे रखते हुए राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में उल्लेखनीय रही। उन्होंने न सिर्फ सरकार को पूर्ण समर्थन दिया, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध एक दृढ़ राष्ट्र की आवाज बनकर उभरे। ये वही राहुल गांधी थे जिन्हें सत्तापक्ष प्रायः निशाने पर लेता रहा है, लेकिन इस कठिन समय में उनका संयमित और राष्ट्रवादी रवैया राजनीति के एक उच्च स्तर की गवाही देता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिनों की चुप्पी भी एक रणनीतिक मौन थी। इस दौरान न तो राजनीतिक बयानबाजी हुई, न ही किसी प्रकार की बयानबाज चालें चली गईं। इससे ये संदेश गया कि सरकार अब प्रतिशोध की नहीं, रणनीतिक धैर्य की राह पर है। सीजफायर की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर 1971 के भारत-पाक युद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व की चर्चा तेज हो गई। लोगों ने इस घटनाक्रम की तुलना बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से करने की कोशिश की, जहां भारत ने निर्णायक जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी का वह ऐतिहासिक बयान, हम इंतजार नहीं करते, हम निर्णायक होते हैं, वायरल होने लगा। हालांकि वर्तमान स्थिति उससे भिन्न है। आज भारत एक परमाणु शक्ति है और पाकिस्तान भी। युद्ध के परिणाम अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, उनका वैश्विक प्रभाव होता है। इसी जटिलता को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीमित सैन्य कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाया। 10 मई को घोषित संघर्ष विराम को अंत मान लेना एक भूल होगी। ये सिर्फ एक रणनीतिक ठहराव है, न कि आतंकवाद के खिलाफ जंग का समापन। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को राज्य नीति के तौर पर अपनाए जाने की प्रवृत्ति अब भी बरकरार है। आतंकी नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं और लश्कर, जैश जैसे संगठन अब भी भारत के लिए चुनौती हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह संदेश देने में सफल रहा कि भारत अब केवल हमलों को सहने वाला देश नहीं, बल्कि उन पर करारा जवाब देने की क्षमता और इच्छा दोनों रखता है। सीजफायर के बावजूद भारत ने ये स्पष्ट किया है कि अगली बार आतंकी हमले की स्थिति में सीमित नहीं, बल्कि व्यापक और निर्णायक हस्तक्षेप होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक असामान्य लेकिन सराहनीय पहलू रहा भारतीय राजनीति की परिपक्वता। आमतौर पर चुनावी वर्ष में हर मुद्दा वोट बैंक की गणित में उलझ जाता है, लेकिन इन 18 दिनों में विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े होकर दिखा दिया कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा जीवित है। सत्तापक्ष ने भी चुनावी लाभ से परे जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। 7 मई के बाद से सत्तापक्ष ने भी राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखी, जो एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भी आतंकवाद का समूल नाश है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां एक ओर सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की गहराई को उजागर किया।
ये संघर्ष विराम एक अंत नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक और निर्णायक तैयारी है। जब तक आतंकवाद जड़ से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक भारत की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, सैन्य स्तर पर हो या वैचारिक स्तर पर। इसलिए ये सीज़फायर एक विराम है, समापन नहीं। On land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you.